दोस्तों, दिन के 11 बजे का समय था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, वह बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के अंदर घुसते हैं, वहां पर जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, वह सभी अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने लगते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में उन्होंने एक पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा था। वह धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो काउंटर ग्राहकों के लिए था, और ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला वहां पर बैठी हुई थी, जिनका नाम था संगीता। अब वह धीरे धीरे संगीता के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बैंक के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, सभी की निगाहें हरपाल सिंह जी के ऊपर टिकी हुई थी। इसके बाद वह संगीता के पास जाते हैं और बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, देखिए मैम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, यह अच्छे से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वह लिफाफा संगीता की तरफ बढ़ा देते हैं, लेकिन संगीता हरपाल सिंह जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है, बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी हरपाल सिंह जी बड़े ही सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद हो सकता है मेरा खाता इसी बैंक में हो। इसके बाद संगीता लिफाफा लेकर कह देती है, बाबा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ऐसा कहकर संगीता अपना काम करने लगती है और बैंक में मौजूद अन्य लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। हरपाल सिंह जी वहीं पर खड़े होकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह संगीता से फिर कहते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो तुम मैनेजर को फ़ोन कर दो, दरअसल मुझे उससे भी कुछ काम है तो मैं उनसे कुछ बात कर लूँगा। इसके बाद संगीता न चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाती है और मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है। उसने फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद मैनेजर को बताती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहें तो मैं उन्हें वहां पर भेज देती हूं। इसके बाद जो मैनेजर होता है वह वहीं से हरपाल सिंह जी को देखता है। हरपाल सिंह जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे, तो तभी मैनेजर फ़ोन पर संगीता से पूछता, क्या ये हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कुछ मुंह उठाकर चला आया है? तो संगीता जवाब देती है, सर, यह बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर फिर कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर यह यहाँ से चले जाएंगे। इस पर संगीता को बैंक मैनेजर की तरफ से आदेश मिल जाता है और वह हरपाल सिंह जी को वहाँ वेटिंग एरिया में बैठा देती है। वह कहती है, बाबा, आप वहाँ बैठ जाए, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और फिर आपसे मिल लेंगे। इसके बाद हरपाल सिंह जी वहाँ से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहां पर कोने में रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अब भी हरपाल सिंह जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर आते थे वे अच्छे खासे सूट बूट में आते थे, जबकि हरपाल सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे। देखने पर ये लग नहीं रहा था कि उनका अकाउंट इस बैंक में हो सकता है। बैंक में कई अमीर लोगों के अकाउंट होते थे और यहाँ हरपाल सिंह जी का अकाउंट होने का सवाल ही नहीं बन रहा था। इसी वजह से हरपाल सिंह जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। वे उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें हरपाल सिंह जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आए और उनसे वह बात कर लेंगे। इस दौरान बैंक में एक और कर्मचारी, पवन, छोटा पदाधिकारी आया। पवन अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है, वह देखता है कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिस पर सभी लोग अजीब निगाहों से देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसे पवन महसूस करता है। कोई उसे भिखारी कह रहा था तो कोई कह रहा था कि इस बैंक में उसका अकाउंट नहीं हो सकता और यह यहाँ कैसे आ गया। पवन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उनसे पूछने के लिए जाता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और बड़े आदर के साथ उनसे पूछता है, बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको क्या काम है? हरपाल सिंह जी ने पवन को बताया, मुझे मैनेजर से मिलना है और उनसे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर पवन बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद पवन मैनेजर के केबिन में जाता है और उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है, लेकिन मैनेजर पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहता है,
पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां पर बिठा रखा है, वो थोड़ी देर बैठकर चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर पवन को और कोई काम बताता है और कहता है तुम काम करो, तुम्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं है। अब पवन दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखता है, लेकिन फिर उसे यह बात सहन नहीं होती। वह खड़ा होता है और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है तो मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आ रहा है। वह तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलता है और बाहर आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वह थिरकते हुए पूछता है, हाँ बाबा बताया, आपको क्या काम है? हरपाल सिंह जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा ये देखो, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप इसे देखकर बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। ये सुनकर मैनेजर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, बाबा जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे, इसलिए आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, बेटा पहले तुम एक बार अकाउंट चेक तो कर लो, फिर ही मुझे कुछ बताओ। तुम कैसे बता सकते हो कि क्या समस्या है? मैनेजर हंसते हुए जवाब देता है, बाबा ये सालों का अनुभव है, सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है और किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। आपके अकाउंट में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और मैं चाहता हूँ कि आप अब यहाँ से चले जाएं। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग माहौल बन रहा है। इसके बाद हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को मैनेजर की टेबल पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उन्हें एक बार जरूर से देख लेना। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटा तुम्हें ये सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी बैंक के मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं और टहलते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मैनेजर को ये बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तो थोड़ा सा तो उसे लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसा कुछ कह दिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैनेजर अपने काम में लग जाता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी। अब पवन वह लिफाफा उठाकर अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉग इन करके उस लिफाफे में दी गई जानकारी के हिसाब से खोजना शुरू करता है। ढूंढने के बाद जब उसने पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो उसे पता चलता है कि यह व्यक्ति इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के शेयर का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास है। ये जानकर पवन हैरान हो जाता है। वह डिटेल्स को और ध्यान से पढ़ता है और पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में इस बैंक का मालिक है। इसके बाद पवन उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और उसे लेकर बैंक मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर अभी एक अमीर कस्टमर से बात कर रहा था और उसे तरह तरह की स्कीमें बता रहा था। पवन रिपोर्ट लेकर मैनेजर के पास पहुंचता है और उसे इशारे से बताता है, ये रिपोर्ट उस व्यक्ति की है जो यहाँ पर आया था और आपने उसे ऐसे ही भेज दिया। आप एक बार इस पर नजर डाल लें तो अच्छा रहेगा। मैनेजर जो अपनी स्थिति पर गर्व महसूस कर रहा था उसे रिपोर्ट आगे सरका देता है और कहता है, मुझे ऐसे नहीं देखना, मुझे ऐसे कस्टमर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वह रिपोर्ट पवन की तरफ बढ़ा देता है। पवन उस रिपोर्ट को लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था और सभी लोग अपने काम में लग गए थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अगले दिन उसी समय पर जब हरपाल सिंह जी आए थे वह फिर से आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। जैसे ही वह बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं उनका ध्यान सभी लोगों की ओर खींच जाता है। इसके बाद वह मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। मैनेजर डरते हुए अपने केबिन से बाहर निकलकर हरपाल सिंह जी के सामने खड़ा हो जाता है। तब हरपाल सिंह जी मैनेजर से कहते हैं, मैनेजर साहब मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कल मेरे साथ किया वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं था। अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर मैनेजर थोड़ी देर के लिए बकलाता है, लेकिन फिर वह सोचता है, क्या सजा दे सकते हैं, मुझे क्या कर सकते हैं। इसके बाद हरपाल सिंह जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटा दिया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में पवन को मैनेजर बनाया जा रहा है। अब तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा बकलाता है और कहता है,
आप होते कौन हैं मुझे इस तरह से हटाने वाले? तब हरपाल सिंह जी कहते हैं, मैं इस बैंक का मालिक हूँ क्योंकि मेरे पास इसके 60% शेयर हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें हटा भी सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूँ। ये बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कस्टमर्स कल भी इस बैंक में आए थे और आज भी आए थे, वे सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और हरपाल सिंह जी की तरफ फटी फटी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो हरपाल सिंह जी के साथ आया था, वह अपने सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक दस्तावेज निकालता है। ये दस्तावेज पवन की प्रमोशन का था, जिसमें लिखा था कि उसे बैंक मैनेजर बना दिया गया है। इसके बाद दूसरा लेटर निकलता है जिसे वह बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर सकते हो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन तभी हरपाल सिंह जी उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? मैं तुम्हें किस वजह से माफ़ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना हरपाल सिंह जी ने की थी और उन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि इस बैंक में किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और न ही किसी को ज़्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई बैंक का कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हरपाल सिंह जी कहते हैं, मैं तो तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से हटा भी सकता हूं। तुमने जो मेरे साथ किया है वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जैसे आदमी के सामने काम करने वाला पवन, जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज ना कर सके। ये कहकर हरपाल सिंह जी संगीता को बुलाते हैं और उसे भी फटकार लगाते हैं। वह कहते हैं, मैं पहली बार समझकर तुम्हारी गलती माफ़ कर रहा हूं, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति आए तो उसे उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही संभाल लेती तो मुझे इस मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज़्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद संगीता हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भी गलती हो गई है और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हरपाल सिंह जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी से कहकर जाते हैं, पवन से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है और उससे जितना हो सके उतना सीख लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी ना किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ये कहकर हरपाल सिंह जी वहां से चले जाते हैं। कब पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। हरपाल सिंह जी का ये कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की बड़ाई करने लगते हैं। वे कहते हैं, मालिक हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो, क्योंकि ज़्यादा मालिक अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं। फिर चाहे पीछे से मैनेजर किस तरह का काम करे या कोई भी कर्मचारी कैसे भी काम करे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हरपाल सिंह जी ने अपने उन न होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हैं हरपाल सिंह जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं पवन के बारे में? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले और हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने में सक्षम हो सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उन चीज़ों को लागू कर सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।